हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्पीक विद मी। स्टूडेंट, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है कन्वर्सेशन में, इवन राइटिंग में। और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ दैट इस वीडियो को देखने के बाद आप इंग्लिश में 100% स्कोर करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे कि मैंने एक्टिव पैसिव में आपको क्लियरली सब कुछ बताया था, वैसे ही आज हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपको मतलब ही समझ में होगा। एक होता है डायरेक्टली बोलना और एक होता है इनडायरेक्ट बोलना। इट्स मीन इज व्हाट, अपनी तरफ से कुछ एडिटिंग करके। तो जब हम डायरेक्ट बोलते हैं तब हम क्या करते हैं, जो हमारा स्पीकर है उसकी एज इट इज बातों को हम लिखते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, कुछ एडिटिंग करते हैं। सो इसमें मैंने कहा रिपोर्टेड स्पीच आर यूज टू रिपोर्ट और राइट डाउन व्हाट समबडी हैज सेड। तो रिपोर्टेड स्पीच में हम वो रिपोर्ट देते हैं जो किसी ने हमें कहा है या लिखते हैं। तो रिपोर्ट हमेशा हम किसको देते हैं, थर्ड पर्सन को। जैसे कि मैं हूं, मेरे से आके सेकंड पर्सन ने कुछ कहा, राइट, और मैं उसकी रिपोर्ट थर्ड पर्सन को दे रही हूं कि उसने क्या कहा। तो इसको मैं दो तरीके से दे सकती हूँ, एक तो डायरेक्ट और एक दे सकती हूँ इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट स्पीच में मैं क्या करती हूँ, उसके एज इट इज वर्ड्स को प्रेजेंट करती हूँ। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा कि मेरी उसकी वो बात जब तक थर्ड पर्सन के पास पहुंचेगी वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे कि शी सेड आई एम अनवेल टुडे, उसने कहा कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। तो उसी को अगर मैं इनडायरेक्ट में करूंगी तो क्या बोलूंगी, शी सेड दैट I was unwell that day। तो टुडे कन्वर्ट हो जाएगा दैट डे। ये सब मैं आपको क्लियर करूंगी कि क्या क्या चेंजेस आती है। तो फर्स्ट हम उसी पॉइंट्स पे बात करेंगे जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते वक्त चेंज होते हैं। तो एक बार जो डायरेक्ट होता है हमारा स्पीच, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, मैं अभी एक एग्जाम्पल में आपको बताती हूँ। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूंगा, राइट। सो ही सेड टू मी, ये होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। एंड रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये आपका जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा के बाद जो आपका सेंटेंस होता है वो होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको अगर मैं इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रही हूं तो मैं क्या करती हूं, ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के सेंटर में लगा देती हूँ दैट, ताकि ये एक सेंटेंस में ही रहे, ये दो पार्ट्स में डिवाइड ना हो। तो ही सेड टू मी आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारी वेट कर रहा हूंगा। उसी को मैंने कैसे चेंज किया, ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर मी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि दैट, पहले मैंने आपको बोला कि दैट इसके दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कौन कौन सी चीजें चेंज होती है। एक तो हमारा चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जो मैं आपको बताया अभी नीचे। एक चेंज होता है प्रोनाउन, एक चेंज होता है टेंस, और एक होता है कोमा इन्वर्टेड कोमा हमारे दैट में कन्वर्ट हो जाता है। Students, let's move on to another. Okay, now the present tense and past tense। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो कभी प्रेजेंट टेंस में होता है और कभी पास्ट टेंस में होता है। अगर प्रेजेंट टेंस में से और सेज लिखा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको लिखने के टाइम हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन उसी की जगह अगर प्रेजेंट टेंस में सेज, से टू एंड सेज टू लिखा है तो से टू चेंज हो जाएगा टेल में एंड सेज टू चेंज हो जाएगा टेल्स में। ऐसे ही अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने कहा प्रेजेंट में भी हो सकता है और पास्ट में भी, और अगर पास्ट में सेड लिखा है तो इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन उसी की जगह अगर सेड टू लिखा है तो इनडायरेक्ट में चेंज करते वो सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले आपको बोला कि रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होता है, प्रोनाउन चेंज होते हैं, टेंसेस चेंज होते हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा दैट में चेंज हो जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को तो हमने क्लियर कर लिया कि दैट रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंज होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की। देखिए, एक बात बोलती हूँ दैट
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं प्रोनाउन में। फर्स्ट पर्सन होती हूँ मैं, सेकंड पर्सन वो होता है जो मुझसे बात कर रहा है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ, मैं हो गई फर्स्ट, जो मुझसे बात कर रहा है वो हो गया सेकंड, और थर्ड पर्सन कौन हो गया, जिसके बारे में हम दोनों मिलके बात करें। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, एंड थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, दे। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट। अब मैं आप होता है आई वी आर ऑफनली चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में, आपके रिपोर्टेड स्पीच में आई वी आ रहा है, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में आई वी आ रहा है, तो वो हमेशा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और वही अगर रिपोर्टेड स्पीच में यू आ रहा है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यू आ रहा है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। चलिए अब एक एग्जांपल बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है, ही सेड टू मी आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। वो उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँगा। अब ही सेड टू मी आपको अच्छे से मालूम है, सेड एट्स मीन इट इज पास्ट। मैंने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में भी हो सकता है और आपका प्रेजेंट में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में। तो पास्ट में है, सैड टू है, सिर्फ सैड नहीं है। अगर सैड होता तो कोई जरूरत नहीं थी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने की, लेकिन यहाँ क्या है, सैड टू है, तो इसलिए हमने सैड टू को क्या कर दिया, टोल्ड। फिर उसके बाद हमने लगा ही टोल्ड मी। अब यहाँ पर कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हमने क्या किया, इसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, हमने लगा दिया दैट। तो यहाँ दैट हम एज अ कनेक्टर यूज करते हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि आई वी हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करें। तो यहाँ पर ही है हमारा सब्जेक्ट, ही सेड टू मी, एंड मी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ही है हमारा सब्जेक्ट, मी है हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई वी हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के। तो इसलिए हमारे आई की जगह क्या आ जाएगा, ही। और हमेशा हम जब रिपोर्टेड स्पीच, जब हम डायरेक्ट स्पीच को हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, पास्ट टेंस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब जैसे ही के साथ शैल तो आता नहीं है, ही के साथ क्या आता है, विल। ये मैंने आपको टेंसेस में बताया, अगर क्लियर नहीं है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो में देख के इसको भी क्लियर कर सकते हैं। तो शैल आता है आई वी के लिए और विल आता है ही, शी, इट के लिए, राइट। जो भी रेस्ट ऑफ है प्रोनाउन उनके लिए हम विल लगाते हैं। लेकिन यहां मैंने बोला कि दैट ये पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो विल का क्या हो गया, वुड। बी हमारा एज इट इज आ गया, वेटिंग फॉर यू, राइट। अब जो यू है वो किसको देखता है, ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हमारा, मी। सो ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर मी। स्टूडेंट्स देखिए, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया जिसके थ्रू आपको एटलीस्ट ये पता चले दैट व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच एंड विच काइंड ऑफ चेंजेस विल कम व्हेन वी आर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। अब हम आपको इसके जो मेन पॉइंट्स है उनके बारे में हम बात करेंगे, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। तो अब हम बात करेंगे रूल्स के बारे में। जब सिंपल प्रेजेंट को हम, इट्स मीन अगर हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, राइट, तो जो हमारा सिंपल प्रेजेंट है बिकम्स सिंपल पास्ट, वो हमारा सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो स्टूडेंट दैट इज द कॉज कि मैंने फर्स्ट आपको टेंसेस कराया, बिकॉज विदाउट टेंस नथिंग इज पॉसिबल, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल। सो आवर एग्जाम्पल इज, फर्स्ट इज डायरेक्ट, शी सैड आई रन फास्ट। She said, I run fast. So she said it is in, ये तो हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, राइट। सो रिपोर्टिंग वर्ब में हमने क्या किया, दैट
शी सैड हमारा क्या है, पास्ट टेंस में है और इसके आगे टू तो लगानी है, तो टोल्ड करने की हमें जरूरत ही नहीं है। शी सैड को हमने एज इट इज लिख दिया। कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह हमने क्या लगा दिया, दैट। अब मैंने बोला था कि आई वी हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, शी, तो डेफिनेटली आई की जगह क्या आ गया, शी। ओके, शी सैड दैट, रन की जगह क्या आ गया, शी रैन फास्ट। बिकॉज ऑफ ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल पास्ट में हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म। सो दैट्स व्हाई आई रॉट, शी सैड दैट शी रैन फास्ट एंड फुल स्टॉप। अब यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा, अब ये एक सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू अनदर सेंटेंस, डायरेक्ट। ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम बिजी, ये भी हमारा सिंपल पास्ट ही है, आपको मैंने टेंसेस में सब समझाया है, लेकिन अभी तक ये दो पार्ट्स में, फर्स्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब, नेक्स्ट इज रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको जब मैंने इनडायरेक्ट में चेंज किया, ही सैड, टू वगैरह कुछ नहीं है, तो एज इट इज हमने ही सैड लगा दी, इसके साथ हम कोई चेंज नहीं करेंगे। इन्वर्टेड कोमा की जगह लगा दिया हमने दैट। आई वी हमेशा चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट में हमारा क्या है, ही, तो यहां लगा दिया ही। और ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट, तो हमने इसको किस में चेंज किया, सिंपल पास्ट में, एम। सो एम को हटा के हम क्या लगा देंगे, पास्ट के अकॉर्डिंग, वॉज, आई वॉज बिजी, फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन, राइट। सो पहले तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, टेंसेस चेंज होते हैं, इवन हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है, कोमा इन्वर्टेड कोमा दैट में चेंज हो जाता है, राइट। सो जो चेंजेस थी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब हम बता रहे हैं द वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस आर चेंज इनटू वर्ड एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस। सो जब डायरेक्ट में होता है, डायरेक्ट को जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं, जो वर्ड नियरनेस को शो कर रही है वो ही डिस्टेंस को शो करने लग जाते हैं। जैसे डायरेक्ट में हम यूज करें नाउ, तो इनडायरेक्ट में हम यूज करते हैं देन। बिकॉज ऑफ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दैट डायरेक्ट में अगर जो भी कुछ हम बात कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त उसे हम पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। नाउ विल चेंज इन देन, दिस विल चेंज इन दैट, दीज दोज, हियर देयर, अगो बिफोर, दस so, today, that day, tomorrow, the next day, last night, the night before, yesterday, the day before। देखिए मैंने आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि दैट मैंने आपको हर चीज़ क्लियर की कि क्या क्या चेंज होते हैं, लेकिन इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि दैट जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम नियरनेस जो वर्ड शो कर रहे हैं उसी को हम जो वर्ड डिस्टेंस शो कर रहे हैं उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में क्लियर कर चुकी हूँ, अब आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूअस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी। देखिए यहाँ पर भी सेड के साथ आ गया टू, अगर टू नहीं होता तो इनडायरेक्ट में हम सेड ही लिखते, लेकिन टू आ गया इसलिए हम इसे कर देंगे टोल्ड। ही सेड टू मी आई एम गोइंग नाउ, कोमा इन्वर्टेड कोमा बिकॉज इट इज इन टू पार्ट्स, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड टू मी आई एम गोइंग नाउ, मैं अब जा रहा हूं, राइट। सो अब इसी को जब हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया तो क्या बोला, सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में, ही टोल्ड मी, एंड कोमा इन्वर्टेड कोमा विल चेंज इन दैट। अब मैंने बोला आई वी हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है एंड ही इज द सब्जेक्ट, मी इज ऑब्जेक्ट, राइट। ही टोल्ड मी दैट ही, ओके। अब यहाँ आ रहा है एम, इट्स मीन ये आपका प्रेजेंट में, और इसी को आप जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पास्ट में चेंज करोगे तो वो हो जाएगा वॉज, ही वॉज गोइंग देन। अभी मैंने बोला था जो आपके नियरनेस शो कर रहे हैं वो डिस्टेंस शो करेंगे, इसलिए मैंने नाउ को आपके देन में कन्वर्ट कर दिया। स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू अनदर सेंटेंस, राइट। नाउ राम सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा दैट दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। राम ने कहा कि वो अपना समय बर्बाद
कर रहे हैं. So Ram said that they are wasting their time. देखिए अभी डायरेक्ट में है राम सेड है, यहाँ पर टू नहीं आया है, तो इसलिए राम सेड को इनडायरेक्ट में हम सेड ही लिखेंगे. एंड दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, वे अपना समय बर्बाद करें. मैंने कहा था ही शी इट और दे, इनको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है. आई वी सब्जेक्ट को देखेगा, यू हमारा ऑब्जेक्ट को देखेगा, लेकिन ही शी इट और दे अगर डायरेक्ट में दे दे रखा है तो इनडायरेक्ट में भी दे ही रहेगा. अब इसमें बस आपको क्या रूल फॉलो करना है, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आपको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देना है. राम सेड इन्वर्टेड कोमा हटके दैट आ गया, दे वर वेस्टिंग देयर टाइम, वह अपना समय बर्बाद कर रहे हैं. स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू प्रेजेंट परफेक्ट. राइट, अब जो प्रेजेंट परफेक्ट है किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में. देखिए कैसे होता है, डायरेक्ट में देखते हैं. ही सेड आई हैव पास द एग्जाम, उसने कहा मैंने अपना एग्जाम पास कर लिया. राइट, इट इज इन टू पार्ट्स, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. अब इसको हम एक सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लगा के ये एक सेंटेंस में आ जाएगा. अब देखिए क्या करेंगे, ही सेड इट विल बी एज इट इज बिकॉज टू नहीं है, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट आ गया. अब आई वी ऑलवेज सी द सब्जेक्ट, ये हमेशा किसको देखते हैं, सब्जेक्ट को. तो यहां पर हमने क्या बोल दिया, आई चेंज हो जाएगा ही में, क्योंकि ही हमारा सब्जेक्ट है. दैट ही, अब मैंने क्या बोला, प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला और पैटर्न आपको अच्छे से मालूम है. ही हैड पास्ड द एग्जाम, फुल स्टॉप. स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू अनदर एग्जाम्पल. डायरेक्ट, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई हैव डन माई वर्क, उसने कहा मैंने अपना काम खत्म कर लिया है. डेफिनेटली अब ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में चेंज होएगा, लेकिन यहाँ सेड टू है, सिर्फ सेड नहीं है, तो इट्स मीन ये टोल्ड में चेंज होगा. ही टोल्ड मी दैट आई, ये आई किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई और वी सब्जेक्ट. तो यहाँ गया ही, हैव हमारा हैड में बदल गया क्योंकि पास्ट परफेक्ट है. I had done my work. Students, let's move on to present perfect continuous change into past perfect continuous. Student, जैसे कि मैंने बताया कि that direct speech में अगर present perfect continuous है तो उसे हम indirect में convert करने के टाइम पर उसे हम past perfect continuous में change कर देते हैं. So according to that, I'm giving you example. Let's move on to example. राम said मालिनी हैज बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. अभी ये देखिए आपका क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. राम ने कहा मालिनी लंबे समय से इंतजार कर रही है, तो इसको इनडायरेक्ट में बदलने के टाइम पर हम क्या करेंगे, इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे. राम सेड दैट मालिनी हैड बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. लेट्स मूव ऑन टू अनदर सेंटेंस. डायरेक्ट, He said, I have been reading since morning. उसने कहा मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ. तो इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज करके लिए क्या किया, इसको वापस से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगा दिया. He said that he had been reading since morning. और इसमें आपने नोटिस क्या किया, he said है इसलिए हमने टोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया, इवन इन्वर्टेड कोमा को दैट में कन्वर्ट कर दिया. और आई वी हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसलिए मैंने आई को ही बना दिया बिकॉज ही इज द सब्जेक्ट. Then he had been reading since morning. Okay student, that's all for today. In my next video we will know more about direct indirect speech, and till then keep watching. Thank you.